नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प भारत में गहरे जुड़े हुए त्योहार पर थोड़े विस्तार से बात करने वाले हैं। गोवर्धन पूजा, जिसे कई लोग अन्नकूट भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, अन्नकूट, बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख और जानकारी है, तो सोचा कि इस पर्व के पीछे की कहानियों, इसके इतिहास और इसे मनाने के तरीकों पर थोड़ी रोशनी डाली जाए। ये दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाने वाला त्योहार है और इसकी अपनी एक खास जगह है। बिल्कुल। ये कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, मतलब प्रतिपदा को मनाया जाता है। दिवाली के तुरंत बाद? हाँ, दिवाली के एकदम अगले दिन। और ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसके पीछे भगवान कृष्ण की एक बहुत मशहूर कहानी है, जिसमें उन्होंने देवराज इंद्र का घमंड तोड़ा था। हाँ, वो कहानी सुनी है। और साथ ही ये प्रकृति के प्रति, खासकर गोवर्धन पर्वत और गायों के प्रति शुक्रिया अदा करने का भी दिन है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस जानकारी से हम गोवर्धन पूजा के असल मायने समझें, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और आज के समय में भी इसकी कहानी हमें क्या सिखा सकती है ना? बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को है। चलिए शुरू करते हैं इस पर्व से जुड़ी बातों की परतें खोलना। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात, ये गोवर्धन पूजा या अन्नकूट असल में है क्या और ये कब मनाया जाता है? जैसा मैंने अभी बताया, ये दिवाली के ठीक अगले दिन मनाए जाने वाला पर्व है। जी। हिंदू पंचांग के हिसाब से देखें तो ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, प्रतिपदा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, ठीक है। हाँ, शुक्ल पक्ष मतलब महीने का वो आधा हिस्सा जब चांद बढ़ता है, और प्रतिपदा मतलब उस पक्ष का पहला दिन। मुख्य रूप से ये त्योहार भगवान कृष्ण के जीवन की एक खास घटना से जुड़ा है। इसमें प्रकृति की पूजा होती है, खास तौर पर गोवर्धन नाम के एक पहाड़ की और गायों की। अच्छा। ये एक तरह से आभार जताने का त्योहार है, प्रकृति को धन्यवाद कहने का। हाँ, और यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है, मुझे लगता है। बिल्कुल। इसके पीछे की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश भी देती है। इसमें ड्रामा है, भक्ति है और प्रकृति का सम्मान भी है। सुना है कि ये कहानी द्वापर युग की है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये घटना द्वापर युग की है, जब भगवान कृष्ण वृंदावन गोकुल में थे, अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। उस समय ब्रज के लोग, यानी कृष्ण के गांव और आसपास के इलाकों के निवासी, हाँ, वो बारिश के देवता इंद्र की पूजा बहुत धूमधाम से करते थे। अच्छा, इंद्रदेव की? जी, उनकी मान्यता थी कि अगर इंद्रदेव खुश रहेंगे तो अच्छी बारिश होगी, फसलें अच्छी होंगी, गायों को चारा मिलेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। यानी इंद्र पूजा एक स्थापित परंपरा थी, बहुत पुरानी? हाँ बिल्कुल, सालों से चली आ रही थी। और फिर बालक कृष्ण ने इस पर सवाल उठा दिया। ये अपने आप में बड़ी बात रही होगी कि एक बच्चा हाँ, सदियों से चली आ गई मान्यता पर सवाल कर रहा है। बिल्कुल। कहानी कहती है कि जब इंद्र पूजा की जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं, खूब सारे पकवान बन रहे थे, तब बालकृष्ण ने अपने पालक पिता नंद बाबा से पूछा। क्या पूछा? पूछा, बाबा, आप सब लोग इतनी मेहनत से किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मतलब एक बच्चे की जिज्ञासा थी। नंद बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? उन्होंने कैसे समझाया होगा इस बालक को? नंद बाबा ने सीधे साधे तरीके से समझाया, जैसा कि उस समय सभी मानते थे। उन्होंने कहा, लाला, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं, वही तो बादलों को भेजकर पानी बरसाते हैं। अच्छा। इसी पानी से खेतों में अन्न उगता है और हमारी गायों को घास मिलती है। अगर इंद्र देवता नाराज हो गए तो बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, हम सब भूखे मर जाएंगे। ये उस समय का सीधा सरल विश्वास था। ये तो हुई पारंपरिक सोच। लेकिन कृष्ण का तर्क क्या था? यहीं पर बात पलट जाती है ना? बिल्कुल, यहीं पर। उन्होंने सोच को चुनौती कैसे दी? कृष्ण का तर्क बहुत ही व्यवहारिक था। बिल्कुल। और प्रकृति से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा, पिताजी, बारिश करना तो इंद्र का काम है, उनका कर्तव्य है, इसके लिए उनकी पूजा क्यों? ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, उन्होंने कहा, हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए जो सचमुच हमारा पेट भरते हैं, जिनका हम पर सीधा उपकार है। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए, ये गोवर्धन पर्वत, यहीं से हमारी गायों को हरी हरी घास मिलती है, इसी पहाड़ के झरनों से हमें पीने का पानी मिलता है, जंगल से फल और जलाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं। हमारी जिंदगी तो इस पहाड़ और हमारी इन प्यारी गायों पर टिकी है। सही बात है। तो फिर पूजा इंद्र की क्यों? पूजा तो गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए, हमारी गोमाता की होनी चाहिए। कितना सीधा और जमीनी तर्क था। मतलब उन्होंने दूर बैठे देवता के बजाय
उस चीज पे ध्यान दिलाया जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। बिल्कुल, एकदम सामने जो है उसकी बात की। तो क्या ब्रजवासियों ने उनकी बात मान ली? एक बच्चे के कहने पर उन्होंने अपनी पुरानी पूजा छोड़ दी? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये बात हैरान करती है। लेकिन कृष्ण की बातों में ऐसी मासूमियत और सच्चाई थी, और शायद उनका दिव्य प्रभाव भी था, हाँ, हो सकता है। कि ब्रजवासियों को उनकी बात जच गई। उन्हें लगा कि हाँ, ये बालक ठीक कह रहा है। अच्छा। हमारी गायें और ये पहाड़ ही तो हमारी असली संपत्ति है। तो सबने मिलकर फैसला किया कि इस साल इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। अरे वाह! उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए, 56 भोग तैयार किए और गोवर्धन पर्वत की पूजा करके उसे भोग लगाया। जाहिर सी बात है, देवराज इंद्र को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। उन्हें तो लगा होगा कि ये धरती के साधारण लोग उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, इंद्र से अपना घोर अपमान समझ बैठे। उन्हें लगा कि एक छोटे से बालक के बहकावे में आकर इन ग्वालों ने मेरा निरादर किया है। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। और फिर आया इंद्र का गुस्सा। कहानी का शायद सबसे नाटकीय मोड़ यही है। हाँ, बिल्कुल। क्रोध से भरे इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली बादलों, जिन्हें सावर्तक कहा जाता है, सावर्तक? जी, सावर्तक मेघ, उनको आदेश दिया कि ब्रज पर इतनी बारिश करो कि सब कुछ डूब जाए, जी, प्रलय आ जाए। ओह! इसके बाद 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। ऐसी भयंकर बारिश कि नदियां उफन गईं, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। 7 दिन? हाँ, 7 दिन। बाढ़ जैसे हालात बन गए। ब्रजवासियों के घर डूबने लगे, उनके पशु बहने लगे, सब डर के मारे कांप रहे थे। ऐसी तबाही में कृष्ण ने क्या किया? यहीं पर उनकी वो लीला आती है जिसके लिए उन्हें गिरिधारी भी कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, गिरिधारी यानी पर्वत को धारण करने वाला। हाँ। जब ब्रजवासी घबराकर कृष्ण के पास आए और मदद की गुहार लगाई, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें धीरज बंधाया और फिर एक अद्भुत चमत्कार किया। वो सबको लेकर गोवर्धन पर्वत के पास गए और देखते ही देखते उन्होंने पूरा का पूरा विशाल गोवर्धन पर्वत अपनी सबसे छोटी उंगली, जिसे कनिष्ठा कहते हैं, उस पर उठा लिया। पूरा पहाड़ एक छोटी उंगली पर, ये सूचना भी कमाल का है ना? कल्पना से परे। कितना विश्वास जागा होगा लोगों के मन में। हाँ, बिल्कुल। सभी ब्रजवासी अपनी गायों, बछड़ों और बाकी जानवरों के साथ उस पहाड़ के नीचे आ गए, एक छतरी की तरह। वाह! ऊपर इंद्र 7 दिनों तक लगातार बादल बरसाते रहे, बिजलियां कड़काते रहे, लेकिन पर्वत के नीचे सब सुरक्षित थे। कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराते हुए उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए खड़े रहे। इंद्र की सारी शक्ति वो व्यर्थ जा रही थी। फिर इंद्र का क्या हुआ? उनका अहंकार कैसे टूटा? 7 दिनों और 7 रात बीत जाने के बाद जब इंद्र ने देखा कि उनकी प्रलयंकारी वर्षा का कृष्ण और ब्रजवासियों पर कोई असर नहीं हुआ, तो उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा। उनका घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब वो नीचे आए होंगे? जी, तब वो स्वयं नीचे आए, कृष्ण के चरणों में गिरे और अपनी करनी के लिए क्षमा मांगी। और इसी घटना के बाद इंद्र पर कृष्ण की विजय और प्रकृति के महत्व को मानने के बाद ये गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण ने ही व्रजवासियों से कहा कि अब से हर साल इसी दिन तुम सब गोवर्धन पर्वत और अपने गायों की पूजा करना। अच्छा। और क्योंकि तुमने पर्वत को तरह तरह के अन्न का भोग लगाया था, इसलिए इस पूजा को अन्नकूट भी कहा जाएगा। अन्नकूट, अन्न का ढेर। हाँ, अन्नकूट का मतलब ही है अन्न का ढेर या अन्न का पर्वत। तो इस तरह ये त्योहार प्रकृति की ताकत, उसके प्रति आभार और भगवान की अपने भक्तों पर कृपा का प्रतीक बन गया। ये तो हुई कहानी, बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ, बहुत प्रेरणादायक भी है। अब बात करते हैं कि ये पूजा असल में की कैसे जाती है। जाहिर है हर कोई पहाड़ तो नहीं उठा सकता। हाँ, बिल्कुल। तो लोग इसे प्रतीकात्मक रूप से कैसे मनाते हैं? क्या तरीके हैं इसके? हाँ, बिल्कुल। ये पूजा आमतौर पर शाम के समय होती है। इसके कुछ खास तरीके हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं। सबसे पहले घर के आंगन में या किसी साफ सुथरी जगह पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की एक आकृति बनाई जाती है। गोबर से? जी, गाय के गोबर से। गोबर को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और ये सीधे तौर पर गाय और प्रकृति से जुड़ाव दिखाता है। गोबर से पर्वत बनाना, ये दिलचस्प है। ये
प्रकृति के चक्र और उसकी पवित्रता का प्रतीक हुआ। हाँ, कह सकते हैं। मैंने सुना है कि कुछ जगहों पर इसे लेटे हुए आदमी जैसा भी बनाते हैं। हाँ, ये भी एक परंपरा है। कुछ लोग गोबर से लेटे हुए मनुष्य की आकृति बनाते हैं। कहते हैं ये स्वयं गिरिराज गोवर्धन का स्वरूप है। अच्छा। इस आकृति की नाभि यानी पेट के बीच की जगह पर एक मिट्टी का दिया या दीपक जलाकर रख देते हैं। फिर इस गोबर की आकृति को सुंदर बनाने के लिए फूलों, हरी पत्तियों से सजाते हैं। सजावट भी होती है। हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पर खील, जो धान को भून कर बनती है, जिसे धान का लावा भी कहते हैं, और बताशे, जो चीनी से बने छोटे छोटे खिलौने जैसे होते हैं, इनसे सजाया जाता है। खील बताशे दिवाली पर भी इस्तेमाल होते हैं? जी हाँ, ये नई फसल और मिठास का प्रतीक है। सजावट के बाद असली पूजा कैसे होती है? क्या पूरा परिवार साथ में करता है? हाँ, ये सामूहिक पूजा है। परिवार के सभी लोग मिलकर इस प्रतीकात्मक गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, फिर रोली मतलब कुमकुम या लाल रंग का पाउडर, हाँ, रोली, अक्षत, साबुत चावल जो अखंडता का प्रतीक है, फूल आदि अर्पित करते हैं, दूध दही से स्नान कराते हैं, फिर पंचामृत चढ़ाते हैं। पंचामृत, वो 5 चीजों वाला? हाँ, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद धूप बत्ती और दीपक जलाकर श्रद्धा से आरती गाई जाती है। और अन्नकूट का क्या महत्व है? आपने बताया इसका मतलब है अनाज का पहाड़। ये इस पूजा का सबसे खास हिस्सा लगता है।